दोस्तों, एक तरफ जहां भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का मुजाहरा पूरी दुनिया में कर रहा है और सुपर पावर अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को अपने साथ लेकर चल रहा है, ऐसे में कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत से लगातार उलझने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें सबसे आगे फिलहाल इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है, जो लगातार भारत से पंगे ले रहा है और आखिरकार भारत उस पर एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है। अभी तक भारत शांत बैठा हुआ था और उसकी हरकतों को देख रहा था, लेकिन अब भारत का गुस्सा उस पर फूट पड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत की व्यापारिक चिंताएं जोर पकड़ रही है। इस समय भारत एक तरफ जहां कई देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है, तो वहीं इंडोनेशिया जैसे कई देश हैं जो भारत पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भारत का बाधित हो सके। इंडोनेशिया ने हाल ही में भारत से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद खाद्य तेल की वैश्विक कमी के बीच इंडोनेशिया ने पिछले हफ्ते कच्चे और रिफाइंड पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। मलेशिया के बाद इंडोनेशिया भारत के लिए पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और साथ ही उसने गोजातीय मांस और मोटर पार्ट्स आयात पर भी वार्षिक कोटा भी कम कर दिया है। पाम ऑयल पर इंडोनेशिया के प्रतिबंध से भारत के लिए मुश्किल स्थिति हो सकती है, खासकर ऐसे वक्त पर जब रूस और यूक्रेन की जंग के चलते महंगाई की आग पहले से ही भड़की हुई है। भारत के लिए मुसीबत कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मुसीबत इसलिए भी है कि ये खाने के तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में हर साल 2.5 करोड़ टन खाने का तेल इस्तेमाल होता है, लेकिन घरेलू उत्पादन सिर्फ 1.11 करोड़ टन ही है। मांग और आपूर्ति का फासला करीब 56% का है। इस कमी को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। भारत बाहर से जो तेल मंगाता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पाम ऑयल का है, लगभग 60%, सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 25% और सूरजमुखी तेल की हिस्सेदारी 12% है। भारत ने अपनी इस चिंता के समाधान के लिए अपनी आवाज विश्व व्यापार संगठन में उठाया है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में इंडोनेशिया द्वारा निर्मित कई व्यापार बाधाओं पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें पाम ऑयल पर निर्यात प्रतिबंध और गोजातीय मांस और मोटर वाहन भागों पर आयात प्रतिबंध शामिल है, ये मानते हुए कि इस तरह के उपायों ने भारत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारत ने कहा कि भारत इंडोनेशियाई आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम और निर्यात नीतियों से चिंतित है। इंडोनेशिया आयात और निर्यात पर कई प्रतिबंध लगा रहा है, जो भारतीय व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। हालांकि इंडोनेशिया ने द्विपक्षीय वार्ता में इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने 2021 में इंडोनेशिया से अपने कुल पाम तेल आयात का 42% आयात किया। प्रतिबंध से पहले इंडोनेशिया ने पाम तेल पर एक उच्च निर्यात शुल्क और निर्यात शुल्क लगाया था, साथ ही निर्यात नियंत्रण को भी अपनाया था। इससे जुड़े हुए एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने इंडोनेशिया से पाम तेल के संदर्भ मूल्य में वृद्धि का सहारा लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। भारत ने 2021 में $262 मिलियन मूल्य के गोजातीय मांस और $30 मिलियन की सब्जियों का निर्यात किया। इंडोनेशिया ने ऑटो और घटकों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगाए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय वाणिज्यिक वाहनों के आयात के लिए परमिट जारी करने में देरी से भारतीय ऑटो कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इंडोनेशियाई नीतियां भारतीय रसायनों और दवा उत्पादों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। 2021 में भारत ने $366 मिलियन के लिए ऑटो और भागों का निर्यात किया, $536 मिलियन के लिए जैविक रसायन और इंडोनेशिया को $119 मिलियन में फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात किया। 2021 में इंडोनेशिया को कुल निर्यात 43.1% बढ़कर $8.1 बिलियन हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान आयात 39.1% बढ़कर $16.7 बिलियन हो गया, जिससे व्यापार घाटा $8.6 बिलियन हो गया। भारत की विडंबना यह है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खाने वालों का देश है, लेकिन इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं है और निकट भविष्य में भी ये शायद ही अपनी जरूरत घरेलू उत्पादन से पूरा कर सकेगा। बिना तेल के भारतीय भोजन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पिछले 5 सालों में तो देश का खाद्य तेल की खपत में और तेजी आई है। 2012 में भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत 14.2 लीटर थी, लेकिन अब ये बढ़कर 19 से 19.5 लीटर तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगाने के पीछे एक बड़ी वजह है। इंडोनेशियाई सरकार ने निर्यातकों को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया है। पाम ऑयल उत्पादकों ने वहाँ घरेलू बाजार में सप्लाई कम कर दी थी, वो निर्यात से ज्यादा कमाई करने लगे थे, लिहाजा घरेलू बाजार में इसके दाम बढ़ते जा रहे थे और भाव 14,000 से 20,000 रुपए तक जा पहुंचे थे। सरकार इसे फिर से 14,000 रुपए के भाव में लाना चाहती है। अब देखना होगा कि भारत कैसे इस मुसीबत से पार पाता है, कैसे भारतीय सरकार देश में बढ़ रहे महंगाई को कम करने का प्रयास करेगी। हालांकि WTO में भारत के जाने के बाद और भारत द्वारा ये विवाद उठाने पर अब ये उम्मीद है कि इंडोनेशिया भारत पर लगाए प्रतिबंधों को हटा ले। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।